मन लगना मतलब ध्यानस्थ हो जाना, ध्यान में स्थित। जैसे कहते हैं स्वस्थ का मतलब क्या होता है? स्व में स्थित, हेल्दी। ध्यानस्थ का मतलब क्या होता है? ध्यान में स्थित। योगस्थ का मतलब क्या होता है? योग में स्थित। अगर हम ध्यानस्थ हैं तो ध्यान में स्थित हुए कि नहीं? मन भागता है बार बार, देह के रहते हुए देह से परे जाने का भाव, और देह से परे जाकर के अपने आप को देख पाने का भाव कि देखो ये सामने बैठा है ना, कौन है? ये प्रणव पंड्या है जो गुरुदेव का भजन कर रहा है। हम अपना ही नाम लेके बोलते हैं हम भजन कर रहे हैं। ये भाव जिस दिन विकसित हो जाए, ये मान लेना कि आपको अब ध्यान की स्थिति प्राप्त हो गई। तो नहीं होता, ध्यान करते नींद आ जाती है, ध्यान करते खुजली चलने लगती है। और किसी ने बताया था कुंडलिनी जाग जाती है तो वो झुंझुनी चालू हो जाती है। झुंझुनी चालू होती क्यों? बहुत देर से बैठे थे, तो बैठे होने की वजह से नस दब गई, और न्यूरोलॉजी कहती है कि जहां नस दब जाती है वो झुंझुनी चालू हो जाती है। न्यूरोलॉजी के हिसाब से वो जो टिंगलिंग नमनेस चालू हो जाती है ना, तो कहते मेरी कुंडलिनी जागना चालू हो गई। मुझे यहाँ पता चलता है, मुझे यहाँ पता चलता है यही कुंडलिनी की जगह यही है। अरे कुछ नहीं है, थोड़ी देर खुजली कर ले, तू पाँव सीधा कर ले, सब ठीक हो जाएगा। फालतू की बातों में दिमाग लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं लग रहा। देह के रहते हुए देह से परे जाना बहुत मुश्किल है। देह के रहते हुए देह से परे जाना मुश्किल है, ये समझ लेना। जो डगर भक्ति की है वही डगर ज्ञानी की भी है। परंतु क्या प्रॉब्लम है? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं काली ब्रह्म है, तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं है पर ब्रह्म है। तेरा वेदांत अगर तू कहेगा तो काली ब्रह्म नहीं है, तू कहेगा पत्थर की मूर्ति, पर मेरे हिसाब से काली ब्रह्म है। क्यों? तो मेरी नजरों से देख, तो मेरी आंखों से देख। भक्ति वास्तव में घड़े में संपूर्ण आकाश को कैद करने की प्रक्रिया है। घड़े में संपूर्ण आकाश को कैद कर ले। कैसे करोगे कैद? बताओ। इसके लिए भक्त बनने के बाद भगवान को अपने अंदर उतारने के लिए अपने वैसा बनना पड़ेगा। देह बार बार खींचती है, देह से परे जाने की बात क्यों मैं कर रहा हूं? देह बार बार खींचती है, सुख दुख परेशान करते हैं, दुख में परेशान हो जाते हैं, सुख में हम कहीं भटक जाते हैं, सुख गड़बड़ा देता है हमको, और दुख हमें बार बार परेशान करता है। हम बचपने में जीते हैं, हमारा देह तक सीमित है हमारा बचपन। देह स्वस्थ तो हम स्वस्थ, देह अस्वस्थ तो हम अस्वस्थ। साइकोसोमेटिक रोग होते हैं, ऐसे सोमेटोसाइकिक रोग तुमने पढ़ा होगा। सोमेटोसाइकिक, शरीर बीमार तो मन बीमार। शरीर बीमार कैसे होता है? मैंने ध्यान में बताया था ना तुमको। शरीर बीमार, आप सोचने लगी तो शरीर बीमार। अगर शरीर में हल्का सा कोई तकलीफ हो, बुखार भी है, दर्द भी है, तो यदि आपका मन मजबूत है तो आप यू विल ओवरकम दिस। इट इज ऑल ए गेम ऑफ विल पावर। सारा विल पावर का खेल, संकल्प शक्ति का खेल है। संकल्प शक्ति मजबूत है तो आप ये कह सकते हो, अपने आप को निर्देश देकर कह सकते हो नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग बुखार में खेल भी लेते हैं, मैच भी खेल लेते हैं, और उसके बाद बुखार में काम भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो अंदर की विल पावर काम कराती है। तो देह से परे चलने का अभ्यास हमको करना पड़ेगा। देह से परे चलेंगे, देह बार बार खींचेगी, और आत्म तत्व का अभ्यास कब होगा? जब तक हम देह को जानेंगे नहीं। देह के अंदर बैठा हुआ आत्म तत्व कैसे पहचानेंगे? गुरुजीएफ ऑस्पेंस्की दोनों का जोड़ा, गुरु शिष्य का जोड़ा कहलाता है। गुरुजी बार बार समझाना चाहते थे अपने शिष्यों को, अरे भाई आत्म तत्व की अनुभूति प्राप्त करो, आत्म तत्व की अनुभूति प्राप्त करो, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। तो बताता बार बार वो कहते थे देह से परे नहीं निकल पाते थे, देह के ऊपर ही नहीं निकल पाते थे। देह के सुख दुख आत्मा को नहीं लगते तो शिष्य को क्या लगेंगे? तो उन्होंने कहा अब शिष्यों को बात समझ में नहीं आ रही। तो एक दिन क्या किया, धारणा कराने के लिए, ध्यान धारणा कराने के लिए वो गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था। उसकी गाड़ी में 4 शिष्य बैठे हुए थे, एक आगे बैठा था, 3 पीछे बैठे थे। उसने अपनी कार टकरा दी पेड़ से, और ऐसी टकराई कि कार उलट गई। अब वो तो एक विजनरी था, सीयर था, इसलिए उसको मालूम था क्या होने वाला है। ब्लीडिंग होने लगी, शरीर छिल गया, टांके वाके लगे, उसको ले गए पूरा का पूरा। और जिस समय रक्तस्राव हो रहा था उसको उठा रहे थे, उठा करके हॉस्पिटल ले जा रहे थे। वो सबको आत्म तत्व समझा रहा था। देखो ये जो है ना, शरीर में से ब्लड निकल रहा है, आत्मा में से नहीं निकल रहा। आत्मा तो अपनी जगह अलग बैठी हुई है, आत्मा अलग। अरे आप चुप रहिए, आपको चोट लगी। अरे चोट कहाँ लगी भाई? चोट हमको थोड़ी लगी है, हम आत्मा है, हमें नहीं लगी चोट, शरीर को लगी, पर हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तुम चिंता मत करो। एक शिष्य को बुला के लाए, थोड़ी दूरी पर रहता था, उसको ले गए साथ में, और उस समय पूर्णतः प्रसन्न मनस्थिति में बैठे हुए उन्होंने कहा
देह के कष्ट मुझे नहीं व्याप रहे हैं, मुझे देह का कष्ट नहीं लग रहा। डॉक्टर ने टाँके लगाना चालू किया, टाँके लगाना चालू किया, तो मैंने कहा देखो जितनी देर ऑपरेशन चलेगा मुझे बेहोश मत करना, मैं तुमको सारी बात समझाऊंगा, कैसे क्या होता है सब बताऊंगा। निराकार सत्ता किस तरह देह के परे है बताता रहा, आत्म तत्व देह से परे है ये समझाते रहे पूरा का पूरा। जब निराकार सत्ता आत्म सत्ता का पूरा पूरा स्वरूप समझा दिया तब तक टाँके लग गए। टाँके लगने के बाद उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा ब्लीडिंग बंद हो गई, चलो वापस चलो। फ्रैक्चर हुआ नहीं, कहीं फ्रैक्चर वैक्चर कहीं नहीं हुआ, शरीर में ब्लीडिंग। गुरुदेव के जीवन में घटना घटी 1984 मार्च में। गुरुदेव बहुत सरल थे, परंतु उन्होंने अपने आप को सूक्ष्म में बंद करने के लिए घटना को निमित्त बनाया। हमारे भाई लोग मिलाने के लिए ले आते हैं तो कोई लोग जज भी नहीं करते कि कोई इसको ले आए, तो एक आदमी बड़ा चुनौती देता था, हम भगवान हैं, वो अपने आप को उनके शिष्य उनको भगवान भगवान क्यों कहते हैं। किसी ने कहा नहीं कोई नहीं कहते, वो तो अपने आप को एक शिष्य मानते हैं। तो दरवाजा बंद कर देंगे, दरवाजा बंद कर, जिनको बैठना उधर जाने के बैठने के लिए बोलते। तो गुरुदेव ऊपर बैठे थे और एक आदमी पिस्टल लेके पहुंच गया, चाकू था उसके पास, पिस्टल लेके पहुंच गया मारने के लिए। उनका शिष्य जो दूसरा अपने आप को कहते, वो भी मारा गया, गुरु भी मारा गया उनका, जो जिसने भेजा था। 1984 मार्च की घटना है और वो आदमी आया, हम लोग नीचे गए हुए थे किसी काम से, अक्सर मैं ऊपर रहता था परंतु मैं भी नीचे था, सब लोग नीचे थे। तो आप सोचिए कि उसकी पिस्टल से गोलियां नहीं चली, गोलियां नहीं चल पाई, चला ही नहीं पाया, गोलियां उसमें अटक करके रह गई, गलती से उसका रिवॉल्वर भी वहीं गिर गया। गुरुदेव उसके से चाकू निकाल लिया, वो बहुत बड़ा चाकू था, गुरुदेव ने उसका चाकू से उसका हाथ पकड़ लिया, फल की तरफ से उसका हाथ पकड़ लिया, उसको धकेलते हुए नीचे लाया। तो शर्म नहीं आती, तो एक निहत्थे को मारता है तो शर्म नहीं आती, कहते हुए नीचे तक लाया। 5-6 सीढ़ियों के बाद वो आदमी भाग गया तेजी से, आत्मबल का संकल्प बल का धनी भाग गया। अब उसके बाद जैसे हमको पता चला नीचे से हम सब भागे ऊपर आए, कई लोग उसके पीछे भागे, तो वो जो आदमी भागा उसकी और उन लोगों के बीच में डिस्टेंस थी वो कम नहीं हुई, वो भागता ही रहा और ये और तेजी से भागते, जितनी तेज भागते उतनी तेजी उतनी डिस्टेंस बढ़ जाती, उसको नहीं पकड़ पाया, वो चला गया। जब हम लोगों ने गुरुदेव को नीचे लेकर के आए पहली मंजिल पे और देखा तो पूरा कट गया था, हाथ यहाँ से पूरा कट गया, स्किन डीप था पूरा के पूरा। और मैं था और मेरे अलावा एक डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता थे, एमडी थे मेडिसिन, उस समय डॉक्टर थे, नहीं वो भी नहीं थे, पांडे जी थे, डॉक्टर पांडे, प्रकाश पांडे। हम दो तीन लोग थे, दो। और डिस्पेंसरी नहीं थी, नीचे कंप्यूटर रूम जहाँ है वहाँ 3 रूम बने हुए थे, वहाँ से सब सामान स्टेरिलाइज करके ऊपर लाए। तो गुरुदेव ने बिना एनेस्थीसिया के, लोकल एनेस्थीसिया के लगवाए हुए टाँके लगवाए, और जितने टाँके लगते रहे गुरुदेव सारे के सारे लोगों को बुला के निर्देश देते रहे, अरे भाई सुनो ये काम होना है, वो आदमी भाग गया है, उसको पकड़ने की कोशिश मत करना, ये उसका उसी का किया हुआ है, वो उसका कुछ नहीं बिगड़े, तुम बिगाड़ नहीं पाओगे, वो अपने हाथों अपनी मौत मारा जाएगा, तुम मत करो परेशान, तुम लोग क्यों फालतू में अपने ऊपर ले रहे हो इस बात को। और मैं क्या कर रहा हूँ, टाँके लगा रहा हूँ, सारे टाँके मैंने लगाए, मैं फिजिशियन हूँ बेसिकली, पर मैंने टाँके लगाए। गुरुदेव ने जैसे कहा तुम लगाते जाओ, मैं चुप हो जाता था कई बार कि गुरुदेव को दर्द हो रहा होगा, चेहरे की तरफ देखता था, फिर टाँके लगाता था। मैंने उस दिन 67 स्टिचेस लगाए हाथ में, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पूरा बाएं हाथ में सबसे ज्यादा था। पर किसी भी दौरान तकलीफ उनको जरा भी तकलीफ नहीं, वो बराबर बोलते थे। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने कहा आप पहचानते हैं उसको, अरे हम नहीं पहचानते, जाने कौन आया था, ऊपर चला यार, ढेर सारे लोग आते हैं। तो बोले नहीं, अगर आप हमें मदद करें तो हम उसको पकड़ लें, आप पकड़ना चाहो तो पकड़ लो, तो वैसे कभी नहीं पकड़ पाओगे तुम लोग। वो बनारस में मारा जाएगा, गुरुदेव उसके सामने, हमारे सामने, वो बनारस में जाकर के मारा जाएगा। पुलिस ने इससे क्लू लिया और क्यू लेकर के पुलिस पहुंची बनारस पर, उसको पकड़ नहीं पाई, उसके हाथ में बम था। तो बनारस में 4 दिन बाद उसका पैर जो है वो पूरा उड़ गया, एक पैर उड़ गया उसका, दूसरा जो आया था घाटी में बम विस्फोट से उड़ गया। और सारी घटना, हरे राम नाम था उसका, खत्म हो गया सब पूरे। उसके बाद उसके गुरु मारे गए 8 साल 7-8 साल। पर गुरुदेव के जो यहाँ चोट लगी थी, ये सारे लोगों ने इसको लौकिक लीला तो लिया, पर यह आध्यात्मिक लीला थी गुरुदेव। पूरा का पूरा जब घटनाक्रम चलता रहा तो गुरुदेव ने ये कहा अब हम भाई माता जी सारा काम देखेंगे, हम यहाँ बैठ करके सारा काम देखेंगे। गुरुदेव ऊपर रहे, मैं भी ऊपर चला गया, मैं ऊपर शिफ्ट हो गया पूरी तरह से, पीछे की कोठरी में पूरी तरह शिफ्ट हो गया उसके बाद से। और मैं मोम गर्म करता था, मोम गुरुदेव के हाथ पर डालता था। अभी मैं मोमबत्ती जला रहा था तो मेरे हाथ में मोम गिर गया था, तो मुझे वो घटना याद आ गई गुरुदेव वाली तुरंत।
गुरुदेव के हाथ में गरम गरम मोम डालता था, पिघलता हुआ मोम, और उसके बाद जब वो जम जाता था फिर निकालता था। इससे क्या मसल्स थोड़े से रिलैक्स होते हैं, वैक्स से जो करते हैं बात। उस समय भी गुरुदेव बात करते रहते थे, निर्देश नोट कराते रहते थे, कभी किसी को बुला रहे, व्यवस्था वाले बुला रहे। जो महापुरुष आत्मा के स्तर पे जीते हैं, परमात्मा के स्तर जीते हैं, उनको देह के कष्ट नहीं लगते। देख हमने खुद अपनी आंखों से देखा गुरुदेव को, जब उनको किडनी का, गुर्दे का दर्द हुआ था, स्टोन का दर्द हुआ था, किसी का कष्ट अपने ऊपर ले लिया था और वो बैठे रहे, दर्द में कहीं नहीं करा है, बंदे बोले दर्द हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। टेस्ट कराया, टेस्ट में रिपोर्ट भी अबनॉर्मल आई, पर गुरुदेव ने उस दिन 8 पेज लिखे, मतलब 4 पेज या 6 पेज लिखते थे रोज, उस दिन 8 पेज लिखे। माता जी बोली आपकी आंखें लाल हो रही हैं, आपने आज ज्यादा क्यों लिखा? बोले मैं लिखूंगा नहीं तो मेरा ध्यान उधर चला जाएगा, तो मैं लिखता रहा ताकि मेरा ध्यान पूरा का पूरा अपने उसमें रहे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो देह से परे चलते हैं। जैसे गुरुजीएफ ने घटना करके दिखा दी, गुरुदेव ने टांके लगवा लिए, जितनी देर ऑपरेशन चला वो निराकार सत्ता के बारे में बताता रहा, जितनी देर गुरुदेव के टांके लगते रहे, गुरुदेव निराकार सत्ता के बारे में बताते रहे हमको, अरे सब कुछ नहीं है, सब बेकार है, जो कुछ भी है असली तत्व जो है परमात्मा तत्व है। ये थोड़ा कठिन काम है। क्लेशो अधिक तरस्तेश, अगला श्लोक है, ये कठिन काम। क्यों? इसमें क्लेश ज्यादा है। क्लेश शब्द कोई बता सकता है किस धातु से निकला है? बोलो उसको इंग्लिश में बोलो, कैसे बोलोगे? KLISHT, क्लिस्ट, KLISH नहीं, क्लिस धातु से बना, क्लिस, KLIS, क्लिस।